नमस्कार दोस्तों। सावन के महीने में सोमवार को पूजा कैसे करें और किस किस चीज़ से करें, क्या पूजा सामग्री होती है, बता रही हूँ आपको। दोस्तों ध्यान से सुने। देवी सती के पिता दक्ष के घर में शरीर त्यागने के समय हर जन्म में महादेव को पति बनाने का प्रण किया था। अगले जन्म में देवी पार्वती के रूप में जन्म लिया और सावन के महीने में निहार रह के व्रत करा और महादेव को प्रसन्न कर के उन्हें विवाह किया। इसी वजह से सावन का महीना शिव जी को प्रिय है। कुंवारी कन्या, अच्छे वर के लिए, विवाहित महिला सुहाग की सलामती के लिए और जिनके संतान नहीं है संतान की प्राप्ति के लिए, हर मनोकामना पूर्ति के लिए सावन के सोमवार को व्रत करते हैं। स्त्री पुरुष सभी को सावन के महीने में शिव की पूजा करके लाभ मिलता है। व्रत करने से मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों शिव जी के व्रत 3 प्रकार से किए जाते हैं। प्रति सोमवार, कई लोग पूरा सावन के अलावा भी हर सोमवार का व्रत रखते हैं। सौम्य प्रदोष सोमवार का, और ये 16 सोमवार का अधिकतर कुंवारी लड़कियां वर अच्छे प्राप्ति के लिए करती हैं। दोस्तों इस बार सावन का व्रत सोमवार का 10 जुलाई से महीना भी शुरू हो रहा है। 5 सोमवार हैं, इसमें से 4 सोमवार में सर्वसिद्धि योग है। सबसे पहले वाला 10 जुलाई को सर्वसिद्धि योग है। उसके बाद 17 जुलाई को सोमवार को सर्वसिद्धि योग है। उसके बाद 24 जुलाई को भी सर्वसिद्धि योग है। खाली 31 जुलाई को नहीं है। उसके बाद 7 अगस्त को सोमवार को भी सर्वसिद्धि योग है। इस दिन चंद्र ग्रहण भी है और रक्षाबंधन भी है और भद्रा भी है। मैं आपको सावन के सोमवार के व्रत की पूजा विधि बता रही हूँ कैसे करें। सावन में सोमवार व्रत होते हैं, उस दिन सूर्य उदय से पहले उठ जाएं। दैनिक कार्यों से जो आप काम करते हैं रोज के, उनसे निवृत्त होकर नहा धोकर शुद्ध वस्त्र पहन लें। जेंट्स हो तो जेंट्स सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने की कोशिश करें। लेडीज पिंक पहन सकते हैं। और सुबह से ही अपने मन में ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। भगवान शिव की पूजा यदि घर में करनी हो तो ज़्यादातर आपको मंदिर में करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन आप घर में करना चाहें तो उस स्थान को गंगा जल छिड़ककर साफ शुद्ध कर लेना चाहिए। इसके बाद शिव जी की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करें। साफ आसन पर बैठाकर, पट्टे पर आसन पर बिठाकर पूजा करनी चाहिए। घर में सिर्फ पारद या नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। बाहर मंदिर में पूजा करने जाना हो तो पूजा का सामान ढककर ले जाना चाहिए। संभव हो तो मंदिर में भी शुद्ध आसन पर बैठकर पूजा करनी चाहिए। आपका मुंह पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए पूजा करते टाइम। दोस्तों शिव पूजा की सामग्री इस प्रकार से है। जल कलश में तांबे का ले तो अच्छा होगा। गंगा जल भी रखें साथ में। कच्चा दूध, दही, घी, शहद, चीनी या फिर पंचामृत बना के ले जाएं। केसर, वस्त्र नहीं हो तो मोली ले सकते हैं। चंदन, रोली, मूली, चावल, अक्षत, फूलमाला और फूल, जनेऊ। भगवान गणेश को भी चढ़ाते हैं जनेऊ, और भोले बाबा को, शंकर को भी चढ़ाते हैं। इत्र, बेलपत्र, आक, धतूरा, भांग, कमलगट्टा, पान ले लें। लौंग, इलायची, सुपारी, धूप, दीप, अगरबत्ती, माचिस, कपूर, फल लें, मेवा लें, मिठाई, नारियल लें और दक्षिणा पैसे ले लें। दोस्तों शिव पूजा की विधि। पूजा के लिए सबसे पहले पूजा का सामान यथा स्थान पर रख दें। अब भगवान शिव का ध्यान करें। तांबे के बर्तन में शिवलिंग को जल चढ़ाएं, जिस भी लोटे में लेके गए हैं। गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का स्नान कराएं, या फिर इसमें मिश्रित पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। इसके बाद सुगंध स्नान के लिए केसर के जल से स्नान कराएं। उसके बाद दोस्तों चंदन आदि लगाएं। अब मूली, जनेऊ, वस्त्र आदि चढ़ाएं। अब इत्र और पुष्प माला, बेलपत्र आदि चढ़ाएं। बेलपत्र चढ़ाएं तो ध्यान रहे खंडित ना हो, शुद्ध साफ हो, एकदम धुले हुए। या तो 5 चढ़ाएं या 11 या 21 या 51 आदि की शुभ संख्या में बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र चढ़ाने से रोगों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों इसके बाद आंकड़ा, धतूरे के फूल चढ़ाएं। शिव जी को सफ़ेद रंग अति प्रिय है, क्योंकि शुद्ध और सौम्य सात्विकता देता है। आंकड़ा और धतूरा चढ़ाने से पुत्र का सुख प्राप्त होता है, पुत्र प्राप्ति होती है, साथ ही धन प्राप्ति भी होती है। दोस्तों वाहन सुख के लिए चमेली का फूल चढ़ाएं।
धन की प्राप्ति के लिए कमल का फूल चढ़ाएं, शंखपुष्पी या जूही का फूल चढ़ाएं। धन की प्राप्ति के लिए विवाह के लिए बेला का फूल चढ़ाएं। विवाह नहीं हो रहा तो मन की शांति के लिए शेफाली का फूल चढ़ाना चाहिए। पारिवारिक कलह से मुक्ति के लिए पीला कनेर का फूल चढ़ाया जाता है। शिव जी की पूजा करते समय आपकी भावना शुद्ध और सात्विक होनी चाहिए, जैसे कि शिव खुद हैं। अब इसके बाद आप धूप दीप आदि जलाएं। अब फल मिठाई आदि अर्पित करें, भगवान शंकर को भोग लगाएं। इसके बाद पान, नारियल और दक्षिणा चढ़ाएं। अब आरती करें। आरती के बाद क्षमा प्रार्थना करें, क्योंकि हम इंसान हैं, हमसे भूल हो जाती है। आरती के आहावन न जानामि त्वाम चरणम पूजा चैव न जानामि क्षम्यंतम परमेश्वरम। अगर आप नहीं बोल सकते तो वैसे ही हाथ जोड़ के प्रार्थना करके क्षमा मांग ले, कान पकड़ के श्रद्धा भक्ति पूर्वक। इस प्रकार सावन के सोमवार का पूजन संपूर्ण करने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होकर आपकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस दिन महामृत्युंजय शिव स्तोत्र, रुद्र अभिषेक, शिव महिमा स्तोत्र, शिव तांडव स्तोत्र, शिव चालीसा आदि का पाठ करना बहुत लाभकारी होता है। दोस्तों ध्यान रहे, शिव जी पर सिंदूर, केतकी, केवड़े के फूल आदि या स्त्री को सौंदर्य प्रसाधन नहीं चढ़ाने चाहिए। शिव पुरुष हैं, इसलिए जलधारी पर चढ़ाए जा सकते हैं, क्योंकि जलधारी माता पार्वती स्त्री का प्रतीक होती हैं। शिवलिंग की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, आदि परिक्रमा लगाएं। दोस्तों सावन के सोमवार का व्रत करने का तरीका, यह व्रत सूर्योदय से पहले के दिन से शुरू हो जाता है, यानी कि सूर्य अस्त तक चलता है। ये तीसरे पहर तक यानी कि सूर्य अस्त तक किया जाता है। सूर्य अस्त के बाद भोजन कर सकते हैं, चाहे तो आप उससे पहले अनाज नमक वगैरह नहीं खाना चाहिए, और कई लोग तो फलाहार का ही करते हैं, और नहीं तो आप एक टाइम अन्न खा के भी कर सकते हैं। जहाँ तक संभव हो सूर्य तक पानी, फ्रूट जूस, छाछ आदि, लस्सी लेना चाहिए। नींबू पानी, सेंधा नमक भी ले सकते हैं, काली मिर्च डालकर भी पी सकते हैं पानी बना के नींबू के में। दोस्तों व्रत के समय कंट्रोल ना हो, भूख लग रही हो ज़्यादा या आपकी तबीयत सही ना हो तो भुना सामान तो बिल्कुल ना खाएं। और इसके अलावा आप आलू उबला हुआ ले सकते हैं, सिंगाड़ा ले सकते हैं, कई लोग कुट्टू भी खाते हैं, साबूदाना ले सकते हैं, दही, सूखे मेवे, मूंगफली, नारियल पानी भी ले सकते हैं। अपनी पसंद से एक बार सिर्फ कुछ भी खा सकते हैं इनमें से। एक ही टाइम नमक खाया जाता है इसमें। ध्यान रहे कोई प्याज लहसुन वगैरह कुछ भी नहीं, सात्विक भोजन करना है आपको। अगर आपको अन्न भी खाना है तो कुछ भी खाने से पहले भगवान शिव के नाम का निकालें, या तो गाय को दे दें, या किसी कंवारी कन्या को दे दें, या किसी बालक को खिला दें। इसके अलावा दोस्तों खूब पानी पिए, तरल पदार्थों का सेवन करें, जिससे शरीर के विषैले तत्व निकल जाए, मन के साथ साथ आत्मा भी शुद्ध हो जाए। दोस्तों अगर और कुछ पूछना हो तो कमेंट्स करके पूछें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, जय शिव शंकर।